तो आप तीनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो, आपको बस स्पीड के साथ इसको करना है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PRK एडवर्टाइजमेंट में आपका स्वागत है। मैं सौरभ रावत PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। पिछले 2 क्लासेस में हमने परसेंटेज का बेसिक पार्ट पढ़ा था। आज हम परसेंटेज का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है और उसके प्राइस में पहली बार 10% इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरी बार भी 10% इंक्रीमेंट हुआ। तो हमें टोटल बताना है कि टोटल कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ प्राइस। तो देखो आर्टिकल का प्राइस कितना है, 100 है ना। अब 10% बढ़ा है। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किसी भी वस्तु का प्राइस अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। अब ये 10% बढ़ा, यानी अब ये 110 हो जाएगा। तो मैं 100 का 110% निकालूंगा, है ना। फिर सेकंड टाइम फिर 10% बढ़ा, फिर मैं इसका 10% 110% और निकाल लूँ, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा ये कितना हुआ। तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए, है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो नया प्राइस जो आया 121 आया। पहला प्राइस कितना था, 100 रुपीज़ था। तो मुझे कितना इंक्रीमेंट पता चला, 21, यानी टोटल 21 इंक्रीमेंट पता चला। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 21 100 का कितना परसेंट है, तो कितना है 21%। तो टोटल 21% का इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में। और दोस्तों इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइस कितना है 100 है ना, तो 100 का अगर 10% बढ़ेगा तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसका भी 10% बढ़ेगा तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो देखा आपने पहले प्राइस कितना था, 100 था, अब 21 हो गया, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना है 21। और 21 100 का कितना परसेंट है, 21% है। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो। अब एक और तरीका हमारे पास है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, x + y और xy/100 इस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे x भी 10% है, y भी 10% है। तो 10 + 10 और 10 × 10/100, है ना। तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 और 20 + 1 21। तो यहाँ से भी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 21%। तो आप तीनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो, आपको बस स्पीड के साथ इसको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से 20% और 30% कम है। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना परसेंट है। तो देखो इसने 3 नंबर बोले ना, तो मैं तीसरा नंबर मैंने मान लिया सपोज 100 है ना। अब 100 इसलिए माना है क्योंकि 100 सबसे इजी नंबर है कैलकुलेट करने के लिए, और परसेंटेज भी 100 होता है ना। तो मैंने तीसरा नंबर क्या मान लिया, 100 मान लिया, और पहले 2 नंबर। अब इसने पहला नंबर क्या बोला कि पहला नंबर कितना परसेंट कम है, 20% कम है। अब कोई भी चीज़ आपको पता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% कम है। अगर 20% कम है, इसका मतलब पहला नंबर इसका 80% होगा। तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो पहला नंबर तो हमारा 80 आ गया। अब दूसरे नंबर के लिए उसने बोला था कि 30% कम है, इसका मतलब इस नंबर का वो 70% होगा। तो 100 का 70% 70 हो गया। तो पहला नंबर हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया, दूसरा नंबर 70 आ गया, और तीसरा नंबर हमारे पास कितना है, 100 है। अब उसने ये बोला है कि दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना परसेंट है। तो यानी 70 80 का कितना परसेंट है। तो 70 80 का पूछा तो मैं नीचे 80 लिखूंगा अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 7/8, जब हमने परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ा तो वहाँ पर मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। तो 7/8 का मतलब होता है 87.5%। अगर आपको ये अभी कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो 7/100 यानी 700 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 87.5%। दोस्तों 7/8 की वैल्यू है 87.5%। अब देखो आपको इसको यहाँ से बेसिक से कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है। हमने जब परसेंटेज का पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसने हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था। तो दोस्तों ये बहुत यूजफुल है, नहीं तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा जो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप हमारी पहली वीडियो देखिए, उसमें ये परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखिए, और ये बहुत यूजफुल है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और कन्वर्ट करने से ज़्यादा बेहतर अगर आप इसको याद कर लो तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो या प्रैक्टिस में लाते हो तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश में 120% बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर यानी हर में 350% बढ़ा दिया जाए, तो जो नया फ्रैक्शन है वो 11/27 हो जाता है। तो हमें ये पूछा हुआ है कि पुराना फ्रैक्शन बताओ। तो देखो पुराना फ्रैक्शन मैंने सपोज मान लिया x/y था, है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी x भी 100% रहा होगा, ये y भी 100% रहा होगा। तो अगर ये 100% रहा होगा, मैं इसमें 120% बढ़ा दूँ, 100% रहा होगा और 120 बढ़ा दिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 220 हो गई, है ना। 220% हो गया। और जो डिनोमिनेटर है यानी हर में उसने कितना भाई, ये भी 100% रहा होगा और 350% बढ़ाया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 220। तो यानी इसका 220%, है ना, इसका 220% और इसका हर का 450% करने पर हमें जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो 11/27 मिलता है, यानी इज इक्वल टू 11/27, है ना।
अब देखो ये परसेंटेज है, दोनों किस में है, डिवीजन के उसमें फॉर्म में, तो मैं इसको काट दूंगा, ये कट जाएगा, है ना। इस जीरो से ये जीरो भी कट गया। अब यहाँ से मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास x अपॉन वाई आ जाएगा, है ना। ये 22 यहाँ नीचे चला जाएगा और ये 45 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 45 और ये 22 इंटू 27 अपॉन में आ जाएगा 27 इंटू 22। अब जो चीज़ कट रही है उनको काट देंगे। 11 से ये कट जाएगा 2 बार और इसको काटो 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 5 45। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 5/6। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है जो भी वैल्यू जो हमारे पास जो हमने वैल्यू को माना है वो अपने आप में 100% होगा। अब इसने कितना भाई 120% बढ़ाया ना, तो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अगर सपोज ये घटाता तो दोस्तों आपको माइनस करना है। अगर ये बोलेगा कि इसके अंश में हमने कितना 20% या 30% घटाया है तो आपको इसको क्या माइनस करना पड़ेगा, ये 100 से माइनस करके उतनी वैल्यू हो जाएगी। पर इसने यहाँ पे प्लस के लिए बोला है तो कितना 100 में मैंने 120 जोड़ा यानी x का 220 और 100 में 350 जोड़ा तो y का 450% इज इक्वल टू 11/27। यहाँ से परसेंटेज का साइन ऊपर भी है नीचे भी, यानी ये कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है और 0 से 0 कटा। अब मुझे x अपॉन वाई चाहिए तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 22 27 के साथ चला जाएगा और 45 11 के साथ चला जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करके x अपॉन वाई कितना है 5/6, तो हमारा आंसर क्या है 5/6। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मिक्सचर है हमारे पास दिया हुआ जिसमें वो मिक्सचर की जो वैल्यू है वो 40 लीटर है और उसमें 10% क्या है वाटर है। तो उसने बोला कि कितना वाटर और मिलाए कि जो वाटर की जो वैल्यू है ना 20% हो जाए। तो देखो हमारे पास मिक्सचर है किसका, मिल्क एंड वाटर का, है ना। तो मिल्क एंड वाटर है, ये मिक्सचर है, तो इसमें 40 लीटर का ये टोटल। अब इसमें देखो कितना भाई, उसने बोला कि 10% क्या है वाटर है। अब 10% 40 का 10% कितना होता है 4 होता है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो हमारी सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने परसेंटेज निकालना मतलब बहुत जल्दी कैलकुलेट करना सीखा है ना। तो आप उसको देख के और इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना मिल्क है, मिल्क यानी 36 हो जाएगा और 4 वाटर हो जाएगा। यानी अगर मैं टोटल मिक्सचर देखूँ, है ना, टोटल अगर मिक्सचर देखा जाए तो मिक्सचर हमारा वही है 40 लीटर का, है ना, 40 लीटर का। तो अगर अब उसने बोला कितना पानी और ऐड करना है कि इसमें हमारा जो नया मिक्सचर है उसमें 20% पानी हो जाए। तो देखो मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ। वाटर कितना है 4 है और टोटल मिक्सचर कितना है 40 है ना। अब देखो अगर मैं इसमें कुछ और पानी ऐड करूँगा तो पानी की वैल्यू तो बढ़ेगी। पहले पानी 4 था, कुछ और पानी ऐड किया तो पानी की वैल्यू बढ़ेगी। तो सपोज मैंने पानी ऐड किया x लीटर, तो 4 में मैं अगर x लीटर पानी करूँगा तो नया पानी कितना हो जाएगा 4 + x। अब देखो पानी बढ़ रहा है तो मिक्सचर भी बढ़ेगा क्योंकि हम नया बाहर से कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो यानी 40 और प्लस x, हमारा नया मिक्सचर भी कितना हो जाएगा 40 + x हो जाएगा। अब उसने क्या बोला 20% कितना होना चाहिए नया, उसमें मिक्सचर में 20% पानी होना चाहिए। यानी अगर टोटल हमारा 100% मिक्सचर होगा, टोटल 100% मिक्सचर होगा तो उसमें 20% क्या होना चाहिए पानी होना चाहिए। ये मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये पानी है, ये भी पानी है और दोनों क्या है बराबर है ना। तो ये 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अब यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 + 5x, इस 5 की 4 से इंटू की और 5 की फिर x के साथ इंटू की, है ना। अब इस 1 की इंटू पहले 40 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा और फिर x के साथ करेंगे। तो यहाँ से x को मैं एक साइड ले आऊँ और नंबर को एक साइड ले आऊँ। तो इस x को मैं इधर ले आया 5x - x और 40 - 20, इस 20 को मैं उस साइड ले गया। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको यहाँ पे देखो ये x के साथ 4 इंटू में बराबर के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो यानी नए मिक्सचर में मुझे कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा 5 लीटर कि जो नया मिक्सचर में जो नया परसेंटेज होगा पानी का वो कितना हो जाएगा 20%, है ना। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पानी कितना था हमारा 4 लीटर, मिक्सचर हमारा कितना है 40 लीटर। तो मैंने वाटर और टोटल मिक्सचर का रेशियो बनाया 4 + 40। अब उसने क्या बोला था कुछ पानी ऐड करना है तो मैंने मान लिया कि भाई x लीटर पानी ऐड किया। तो देखो दोस्तों x लीटर पानी ऐड करेंगे तो मिक्सचर भी x लीटर बढ़ेगा। अब वो नया पानी नया मिक्सचर कितना होगा x लीटर ऐड करने के बाद 20% हो जाएगा। 20% का कितना मतलब होता है 1/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लीटर। तो क्या आंसर है हमारा 5 लीटर। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कोई वैल्यू 100% ना, उस वैल्यू हमारे पास 250 है। अगर इसका 50% निकालना है तो उसको आधा कर दो, 250 का आधा कितना हो जाएगा 125। इसका 10% निकालना है तो एक पॉइंट पे डेसिमल शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 1% निकालना है तो एक और पॉइंट पे एक और डेसिमल को शिफ्ट कर दो एक और पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा 2.5। अगर आपको 0.5% निकालना है तो उसको फिर आधा कर दो 1.25 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसको डीपली कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप परसेंटेज का पार्ट 2 देखिए, वहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी तरह हमने 40 का 10% निकाला है तो हमारा आंसर कितना था 4 आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 18,500 को ABC ने बांटा है
और किस प्रकार बांटा है कि ए को बी से 25% ज़्यादा मिला है और बी को सी से 20% ज़्यादा मिला हुआ है। तो क्वेश्चन हमें ये पूछा हुआ है कि ए को कितना मिला हुआ है। अच्छा, 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, ए है, बी है और सी है। 3 लोगों ने पैसा बांटा हुआ है। पैसा कितना बांटा है? 18,500। फिलहाल देखो परसेंटेज के हिसाब से, तो हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज देखो उसने बोला ए को बी से 25% ज़्यादा मिला, तो सपोज मैंने मान लिया बी को 100% मिला, है ना। अब मैंने आपको बता दिया कि 100 या 100% हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 100 कैलकुलेट करने में बहुत ईजी है। तो 100% की जगह पे मैं 100 ले सकता हूँ, है ना। तो बी को कितना मिला? 100 मिला है, तो ए को कितना मिल जाएगा? 25% ज़्यादा है, तो ए को कितना मिलेगा? 125 मिला, है ना। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है कि बी को सी से 20% ज़्यादा मिला। अब सी से मिला ना, तो मैंने सपोज सी को मान लिया कि सी को 100 मिला होगा, तो बी को कितना मिलेगा? 120 मिलेगा, है ना। 20% ज़्यादा मिला तो 100 का 120% निकालेंगे, कितना जाएगा? 120 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको अगर इसमें पार्ट में या रेशियो में काटूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो मैंने इसको किससे? पहले इन दोनों को काटूँ, है ना। तो इसको मैंने 25 से काटा, 25 चौको 100, 25 पंजे 125। अब मैं इसको किससे काटूँ? तो 20 पंजे 100 और 20 छके 120। तो देखो यहाँ पे पहली वाली लाइन पे मेरा ए की वैल्यू कितनी आई? 5 आई, और बी की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। दूसरे वाली लाइन में देखो बी की वैल्यू कितनी आई? 6 आई, और सी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। अब एक ही क्वेश्चन है, एक ही आदमी बी है, उसके 2 अलग अलग आंसर तो हो नहीं सकते, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा, यानी बी को कॉमन बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दी थी कि दोनों बराबर हो जाए ना। तो मैंने ऊपर वाले में कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 12, ये भी 12 हो गया, यानी बी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 12। अब देखो इस वाली लाइन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, है ना। और इस वाली लाइन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है। अगर सी को 10 मिला होगा तो बी को 12 मिला होगा और ए को 15 मिला होगा, यानी टोटल देखा जाए ए बी सी में कितना बटा? 15, 12 और 10, यानी टोटल कितनी वैल्यू है? 15 और 12 27 और 10 37, यानी 37। अच्छा दोस्तों, ये हमने 100 माना, तो ये सब यूनिट में वैल्यू आई, है ना। तो 37 यूनिट आया मेरा। अब 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,500। 37 यूनिट बराबर है 18,500, है ना। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 500, क्योंकि 37 मुझे कितना होता है? 185 होता है। अब मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर कितना है? 15 है, तो मैं 15 से दोनों साइड इंटू कर लूँ, इधर भी 15 से, इधर भी 15 से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7500 रुपये मिलेंगे को, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ए बी सी 3 लोग थे। उसने क्या बोला था कि बी को ए को 25% ज़्यादा मिला ए से, तो मैंने बी को 100 मान लिया, ए को कितना? 125। जब मैंने इसको काटा तो 5 और 4 आया। दूसरी वाली लाइन में बोला था कि बी को सी से 20% ज़्यादा मिला, तो सी को 100 मिला, बी को कितना? 120। इसको काटने के बाद यहाँ पे तो 4 आया, यहाँ पे 6 आया। अब मुझे बी को, क्योंकि देखो दोनों में बी कॉमन है ना, तो मुझे बी को बराबर करना था, तो मैंने इसमें 3 की इंटू कर दी, इसमें 2 की, तो ये 4 3 12, 6 2 12, तो दोनों बराबर हो गए 12 12। 3 से इधर इंटू की, तो इधर भी 3 से इंटू करनी पड़ी, तो इधर कितना हो जाएगा? 15। अब 2 से इधर इंटू की, तो 2 से इधर भी इंटू करी, तो कितना आ जाएगा? 5 2 10। तो यानी ए 15, बी 12 और सी 10, टोटल कितना आएगा? 37 यूनिट। ये यूनिट में आया, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18,500 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500, और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7500। तो ए को कितना रुपये मिलेगा? 7500 रुपये। दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।